गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का 4th चैप्टर ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हेयरिंग और रेयरिंग के बारे में। यानी कि पशुओं को कुछ जानवर पालते थे और उनको रखते थे। तो उसमें बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपको हिंदी बता रही हूँ बेटा। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहा थे और मौसम के हिसाब से मवेशियों यानी कि जो पशु होते थे या भेड़ों को के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया और समुदाय घास भैंस के झुंड पालते थे। यानी कि जो आंध्र प्रदेश में कौन से लोग रहते थे, लबाड़िया, और पहाड़ों में पंजाब के पहाड़ों में गुज्जर लोग रहते थे, वो गाय भैंस का झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास उसके बाद गद्दी समुदाय के लोग क्या थे, गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। इसके बाद क्या कह रहे हैं, शिकार का वक्त, और जब बुआई का वक्त आता था तो नए खेतों में जाने का वक्त भी आता था और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। अब इसमें यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, कश्मीर रेड एंड गोड्स एट द गद्दी ऑफ कुल्लू वर शेपर्ड्स यानी कि बकरवाल माने जाते थे। अब इसमें क्या बता रहे हैं बेटा, एक कहानी है जिसमें मैं आपको बताती हूँ कैसे विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले, जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग समाज में रहने वाले लोगों को काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती थी। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु आदिवासी यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले व्यक्ति, शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे में चली जाती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियल एल्विन ने 1930 और 1940 के दशक में कई साल भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए हैं। यानी कि ये एक ब्रिटिश का विज्ञानी है वेरियल एल्विन। उसने 10 साल तक वो इन समुदायों के बीच में रहा। एल्विन द्वारा उसने एक पत्र लिखा है और उसमें जो समय की कैसे लोग अपने काम के बंटवारा करते थे उसके बारे में बता रखा है। जैसे चैत का महीना आता है, उसमें औरतें इकट्ठा करने के और बच्चे खूंटों को काटने जाती थी। जो हम फसल काट लेते हैं उसके बाद जो नीचे के खूंटे बच जाते उसको काटने जाते थे। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पर पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें शांगो, इमली और मशरूम आदि फल बीन कर लाती थी। बैगा जो औरतें थी वो क्या करते थे, केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी और या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासी में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। उसके बाद जैसे आषाढ़ का और भादों का तक मर्द खेतों में काम करते थे। कवार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक पुटकों में एक पक जाती थी। अगहन की सारी फसलें तैयार हो जाती थी और फूस में फटकना किया जाता था। नाच गाना और शादियों भी फूस के महीने में होती थी। इस तरह से वो अपना यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों को ही बुआई कटाई हो जाती थी। इस तरह से वो अपनी गतिविधियां करते थे। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम, नहीं तो पढ़ लेते हैं बेटा, नेक्स्ट नहीं, शेल्टर कल्टीवेशन के बारे में ही हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, 19वीं सदी में पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगते थे। उसके बाद वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों का उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो कुल के सभी जो सदस्य होते हैं उनको मूल निवासियों का वंशज माना जाता था, जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर ही दे देते थे। जिनके आज भी ऐसा होता है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है वो अपनी ज़मीन को बटाई में दे देते हैं।
अब ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। यानी ब्रिटिश लोग ऐसे सोचते थे कि जो एक स्थान पर रहकर काम करता है वो अच्छे व्यक्ति है, और बाकी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं वो अच्छे नहीं है। जंगलों में रहने वालों की संख्या और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। उसके बाद हम इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ ट्राइबल लाइव्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। थैंक